राम राम दोस्तों अब हम बैंक निफ्टी को बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं। अगर आप बिगनर हैं तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। अगर आप आज की कैंडल पे फोकस करेंगे, आज की कैंडल पे फोकस करो भाई, यहां पे आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये आपका क्या हो जाता है, प्रीवियस डे हाई हो जाता है। और मार्केट में जो पहली ही कैंडल बनी, चलो इसका भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक बार दो चीजें और मार्क कर लेते हैं। ये हो जाता है आपका प्रीवियस डे लो, और ये वाला जोन हो जाता है आपके लिए 54,000 का राउंड लेवल, जिसकी मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा था। कहां पे, 23 को भी मार्केट इसकी रेस्पेक्ट कर रहा था, क्योंकि मार्केट इसका आपको ब्रेकआउट देना चाह रहा था। यहां पे भी आप देखेंगे मार्केट ने इसका बार बार ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, लेकिन दे नहीं पाया। बाद में मार्केट ने जब इसका ब्रेकआउट दिया, यानी कि काफी बार मार्केट ने इसे रिटेस्ट किया, पूरी कोशिश करी बायर्स ने, लेकिन मार्केट में जो पहली कैंडल बनी इसी जोन पे मार्केट के सपोर्ट लेके गई। यानी कि प्राइस एक्शन के हिसाब से भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, और राउंड लेवल के हिसाब से भी हम देखिए 54,000 हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है आपके लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सबसे बेहतर ब्रोकर होना चाहिए, जिसका इजी इंटरफेस हो, आप सारी चीजें एक जगह ही ट्रैक कर सके, मल्टीपल चार्ट लगा सके, मल्टीपल इंडिकेटर आप लगा सके, क्योंकि यहां से आप मल्टीपल चार्ट भी लगा सकते हैं। तो इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा भाई। यहाँ पे आपको, अगर आप ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे आप मल्टीपल इंडिकेटर भी नहीं लगा सकते, मल्टीपल चार्ट भी नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है। प्रीमियम ही आपका देखेंगे उसका काफी ज्यादा महंगा हो जाता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप फायर्स वाले फीचर्स यहां पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, ट्रेडिंग व्यू वाले फीचर्स यहां पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप फायर्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो हम यहां पे क्या डिस्कशन कर रहे थे कि प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि प्राइस एक्शन क्या कहता है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलता है, तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए बना हुआ था, इस एरिया पे इसका ब्रेकआउट मिला, तो अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, जो कि आपको दिखाई भी दे रहा है सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन हम यहां पे कुछ चीजें और मार्क करेंगे। हमारे पास एक नई चीज और आ गई है, पहले मैं दोबारा से उन्हीं चीजों को मार्क करता हूं। ये 54,000 हो गया था हमारे पास, ये हो गया था प्रीवियस डे लो, ये आपका पास था प्रीवियस डे हाई, और ये आपके पास था प्रीवियस डे क्लोजिंग। अब दो चीजें और मार्केट ने बना के दे दी। इस कैंडल का हाई देखो, ये क्या बन चुका आपके लिए, ट्रेडिंग डे हाई। इस कैंडल का लो देखो, ये आपके लिए क्या बन चुका, ट्रेडिंग डे लो। यानी कि अब मार्केट ने आपको ऐसी सिचुएशन बना के दे दी कि या तो इससे ऊपर निकले, प्रीवियस डे हाई से इस एरिया से ऊपर निकली, तब आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं, या फिर मार्केट इस ट्रेडिंग डे लो से नीचे निकले, तब आप नेगेटिव साइड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे आपके पास काफी बड़ा एरिया मिल जाएगा मार्केट को मूव करने के लिए। इस बीच मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गए, तो अगर मार्केट इस बीच रहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ साइडवेज चलेगा, वो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर सकता। हाँ, कुछ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, जैसे कि आपके लिए एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज यहां पे बनी है, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस, लेकिन उसके कंपैरेटिवली आपको रिवॉर्ड काफी अच्छा मिला है। यहां पे बनने के भी दो रीजन है, अगर मैं आपको सीधे शब्दों में समझाऊं तो यहां पे अपॉर्चुनिटी बनने के भी आपके पास दो रीजन है। क्या रीजन है भाई, यहां पे आपका ट्रेडिंग डे लो का सपोर्ट है, और यहीं पे आपका क्या है, 54,000 का राउंड लेवल है। तो जैसे ही मार्केट इसे निकालता है, रिटेस्ट करता है, देखो पिन बार आपको यहां पे एक हैमर टाइप से आपको देखने को मिली है। पिन बार आपको कैंडल आपको देखने को मिल रही है, मोटा मोटा आप समझेंगे हैमर टाइप आपको देखने को मिल रहा है। और मैं आपको हमेशा कहता हूं भाई, सपोर्ट जोन पे आपको हैमर मिल जाए, पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, या फिर फुल बॉडी बुलिश कैंडल मिल जाए, या फिर बुलिश इंगल्फिंग अगर आपको मिल जाए, तो वो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि वहां पे आपको बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस देना पड़ता है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली रिवॉर्ड आपको काफी अच्छा मिल जाता है। यहां पे मार्केट ने प्राइस एक्शन भी बनाया है। मार्केट ने जब इसका ब्रेकआउट दिया, किसका ब्रेकआउट दिया, 54,000 का जब ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने आके इसे रिटेस्ट करके आपको एक मूवमेंट
मोमेंटम थी, हालांकि इतना बड़ा मोमेंटम नहीं था, बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप बिगनर हैं तो आप स्कैल्पिंग से दूर रहिए। स्कैल्पिंग के लिए मैंने कुछ सेटअप और स्ट्रेटजी डिस्कशन किए हैं, या तो उन वीडियोस को जाके देखें, वहां से आपको काफी बेहतरीन नॉलेज मिल जाएगी स्कैल्पिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, कुल मिला के बात यह है, अगर मैं आज का डिस्कशन खत्म करूं, चलो मैं आपको एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस भी लगा कर दिखाता हूं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, ये देखो भाई, जो एरिया हमारे लिए पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट मिलने के बाद अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कराई, यहां पे इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है और मार्केट ने दिया भी है, लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से मार्केट बाउंस कर गया। समझ में आ गया? अब यहां पे देखो, चलो बैंक निफ्टी ने तो हमें ट्रैप करने की कोशिश नहीं की, लेकिन निफ्टी 50 ने तो ट्रैप ही कर दिया। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, अगर आप यहां पे देखोगे, ये क्या था हमारा प्रीवियस डे हाई, इसने प्रीवियस डे हाई निकाला और उससे पहले काफी बेहतरीन एक बुलिश कैंडल आपको दिखाई, यानी कि पूरा लालच दे दिया, और फिर आपको ब्रेकआउट देने के बाद एक और स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई, लेकिन उसके बाद साइडवेज हो गया, ऊपर से रिजेक्शन फेस करने लगे और ये सीधा ट्रैप करके सीधे सीधे स्टॉप लॉस हिट कर दिया। मैंने आपको एक थ्योरी समझाई थी कि जब भी मार्केट में खिंचाव आना शुरू हो जाए, रिजेक्शन बनने शुरू हो जाए, चाहे ऊपर से बन रहे हो चाहे नीचे से बन रहे हो, वहां पे नई ट्रेड को एग्जीक्यूट मत करो। क्या तरीका है? शांति से बैठ जाओ, उस एरिया को मार्क करो, उस एरिया से मार्केट को निकलने दो। अगर ऊपर की तरफ निकलेगा तो पॉजिटिव साइड आपको कुछ प्लान करना चाहिए, अगर नीचे की तरफ निकलेगा तो आपको नेगेटिव साइड कुछ प्लान करना चाहिए। समझ पाए कि नहीं मैंने क्या समझाया है? क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट? तो दोस्तों, इसी तरह का और एनालिसिस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप बेसिक से रिलेटेड चाहते हैं। और मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला रहा हूं, अगर आपने फायर्स में अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो, या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड में भी आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आईपीओ में भी पार्ट ले सकते हैं, तो इसलिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में फायर्स का लिंक दिया गया है, वहां से जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। काफी बेहतरीन आपको इंटरफेस है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।